नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ खबर 9 बजे में पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज पूरे देश में बसंत पंचमी मनाई जा रही है। इस दौरान प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आज चौथा प्रमुख स्नान पर्व है, जिसके लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालु आज के दिन घाटों पर स्नान के साथ ही पूजा अर्चना करेंगे, वहीं यथासंभव दान और दक्षिणा भी देंगे। आज पूरे दिन स्नान का मुहूर्त है। पश्चिमी तिथि आज सुबह 6:44 से शुरू होकर रविवार को सुबह 6:45 तक रहेगी। आज वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा होती है और पीले वस्त्र धारण करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। दूर दूर से स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, आज दान करते हैं। पुण्य का विशेष महत्व होता है। पूरे देश में वसंत पंचमी आज मनाई जा रही है। प्रयागराज के माघ मेले में आज जो स्नान होगा, जहां देश के हर कोने से, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक श्रद्धालु पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी वो लगाएंगे। प्रयागराज में माघ मेले में आज स्नान होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मानवेंद्र प्रयागराज से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मानवेंद्र, पहले तो वसंत पंचमी की बहुत शुभकामनाएं आपको। दूसरा, तस्वीरें दिखाएं भी और बताएं भी कि क्या विशेष है आज। जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। हम सीधे तस्वीर दिखाते हैं अपने दर्शकों को। और अगर आप देखें तो भोर से ही यहाँ संगम के तमाम घाटों पर 6 किलोमीटर के एरिया में 22 घाट बनाए गए हैं, जहाँ पर स्नान का सिलसिला जारी है। और अगर आप देखें तो श्रद्धालुओं का जो तांता है वो टूट नहीं रहा है। हम संगम के किनारे मौजूद हैं। भारी भीड़ सुबह से यहाँ पहुँच रही है और वाग देवी सरस्वती का दिन है। आज सरस्वती की पूजा का दिन है। और चूंकि माना जाता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम हुआ, इसलिए विशेष महत्व हो जाता है। और चूंकि ये त्रिवेणी संगम का स्नान जो होता है वो विशेष महत्व रखता है। अगर आज की बात करें वसंत पंचमी के दिन, और श्रद्धालु जो हैं इसी आस्था के साथ पहुंच रहे हैं कि आज के दिन स्नान करने से, मां सरस्वती की पूजा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। खासकर अगर आप देखें तो तमाम लोग अपने बच्चों को लेकर भी यहाँ पर आए हैं ताकि उनको मां सरस्वती आशीर्वाद दें और उनको जीवन में सभी जो प्रतियोगिताएं हैं, जो पढ़ाई लिखाई है, उसमें उनको आशीर्वाद मिले। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भोर से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। जो मेला प्रशासन का अनुमान है कि 25 लाख के करीब श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगाएंगे। और उसके लिए अगर आप देखें तो जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक लोग दिखाई दे रहे हैं, लगातार अलग अलग घाटों पर पहुँच रहे हैं स्नान करने के लिए। और खास दिन आज पूरे दिन लोग सरस्वती की पूजा करते हैं। का तांता लगा हुआ मानवेंद्र यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहा है, लेकिन कोविड का साया अभी कहीं गया नहीं है। तो उसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है? स्वास्थ्य कर्मी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं? पुख्ता इंतजामात है भी या नहीं, या सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है? ये देखिए, कोविड गाइडलाइन का पालन तो असंभव है ऐसी स्थिति में, जैसी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से हर संभव इंतजाम किए गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि घाटों की लंबाई बढ़ाई गई है। 22 घाट बनाए गए हैं। 6 किलोमीटर का दायरा है, चूँकि संगम के घाट बहुत लंबे हैं। 6 किलोमीटर का दायरा है जिसमें लोगों को स्नान करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो 16 प्रवेश द्वार हैं इस माघ मेले के, उन सभी पर मेडिकल टीम को तैनात किया गया है। वहाँ जांच की जा रही है और किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए, संक्रमण जैसी स्थिति होने पर मेडिकल टीम तैनात है, एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। लेकिन आस्था कहीं ना कहीं सब पर भारी पड़ जाती है। अगर आप यहाँ देखें तो शायद 1% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने मास्क लगाया होगा। और सोशल डिस्टेंस की बात तो यहाँ करना ही बेमानी है, क्योंकि जहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ जमा हो, जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंस संभव नहीं है। लेकिन प्रशासन हर बार जो, अगर हम बात करें बीते साल भी कोरोना काल में ही माघ मेले का आयोजन हुआ था। तो जिस तरह के मेले के साथ साथ जो सावधानियां रखी जा सकती हैं वो रखी जाती हैं। गनीमत इस बात की है कि मौनी अमावस्या स्नान पर 2 दिन में 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। लेकिन कहीं पर कोई बड़े संक्रमण की या किसी तरह की कोई खबर नहीं आई। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँचते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं,
जो आस्थावान लोग होते हैं, ग्रामीण आम परिवारों से होते हैं, तो उनके बीच में कई बार कोरोना जैसी चीज़ों की बातें जो है बहुत मायने नहीं रखती है और आस्था भारी पड़ जाती है। वही तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक अलग तरह से वसंत ऋतु के आगमन का आज से एक तरह से कह सकते हैं उसकी सूचना होती है। वसंत पंचमी पर वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है, तो एक अलग तरह की छटा संगम के तमाम घाटों पर दिख रही है। उस संगम के घाटों पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनमें एक अलग तरह की आस्था है, उत्सव जैसा माहौल है। तो एक तरह का उत्सव भी है, कह सकते हैं। ये जो पर्व है पूरा वसंत पंचमी का, और लोग पूरे उत्साह और आस्था के साथ पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंस संभव नहीं है। अगर हम बात करें जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके बीच में गनीमत इस बात की है कि संक्रमण की दर लगातार नीचे आ रही है और प्रयागराज में भी जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है सिर्फ प्रयागराज से ही नहीं, आसपास के तमाम देश जिलों के कोने कोने से मनविंद्र यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दूर दूर से स्नान करने के लिए प्रयागराज मेले में आज तमाम लोग पहुंच रहे हैं।